अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लह व मन युज़लिल्हु फला हादिय लह व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजम मुनीरा। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। मोहतरम हाज़रीन व हाज़िरात, अलिफ टीवी के दूसरे प्रोग्राम में मैं अपने उसी मौजू की तरफ आता हूँ कि मज़हब इस्लाम ने किस तरीक़े से इंसानियत के मसाइल को हल किया है। मैंने अपने प्रोग्राम के इब्तदाई हिस्से में बताया है कि मज़हब इस्लाम ने इंसानियत के मसाइल को हल करने में किसी भी किस्म की कोई कमी बाकी नहीं छोड़ी है। कदम कदम पर इंसानियत के मसाइल को हल किया है और माशरे की तश्कील में जो नुमाया किरदार अदा किया है, मज़हब इस्लाम के अलावा दुनिया के अंदर कोई ऐसा मज़हब नहीं है जिसने इस तरह का किरदार अदा किया हो। अभी मैंने वाक़यात के हवाले से बताया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ़ मकामात पर मुख्तलिफ़ तरीक़े से उम्मत के सामने हमदर्दी और रवादारी की मिसालें पेश की हैं और इसी नहज पे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को और अपने बाद आने वाले लोगों को यह सबक दिया है कि इस दुनिया में जब तक जिंदा रहें आपस में भाईचारगी के माहौल को पैदा करें, हमदर्दी और रवादारी को परवान चढ़ाएं और कभी भी ये ख्याल पैदा ना होने दें कि इंसानियत के नाते, आदम और हव्वा के औलाद होने के नाते हमारे अंदर किसी किस्म की कोई तफरीक पाई जाती है, चाहे वो अपना हो या गैर हो, अपने मुल्क का रहने वाला हो या किसी दूसरे मुल्क का बाशिंदा हो, अरबी हो या अजमी हो, काला हो या गोरा हो। ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर, इलाकाइयत, कौमियत, शहरियत, ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर है, लेकिन इंसान को ये जहन में बात अच्छी तरीके से रख लेनी चाहिए कि तख्लीकी एतबार से अल्लाह तबारक व तआला ने सबको एक और आदम और हव्वा की औलाद बनाया है और इसी नाते नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
इस इंसानियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इंसानियत की बका के लिए और इंसानी हमदर्दी को आगे बढ़ाने के लिए न सिर्फ अपने उम्मत को पैगाम दिया, बल्कि उस प्लेटफार्म पर खुद उतरकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नमूना पेश किया। अभी जैसा कि मैंने पिछले वाक़यात में बताया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ काटने के मामले में किस तरह से इंसाफ को मलहूज रखा, ताकि इस इंसाफ के साथ साथ रवादारी और हमदर्दी के सबक को मिटाया ना जा सके, रवादारी और हमदर्दी के दर्स को फरामोश ना किया जा सके। और अभी मैं आपको एक वाक़ई की तरफ लेकर चलता हूं। आपने कई बारहा इसको सुना होगा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों की जहां बहुत सारी फहरिस्त थी, जहां बहुत सारे नाम थे, वही दुश्मनों में एक नाम सुमामा बिन उसाल रज़ियल्लाहु अन्हु का था। सुमामा बिन उसाल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत करने में, सहाबे किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मुखालिफत करने में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा को ईज़ा और तकलीफ पहुंचाने में किसी से कम ना थे। नहीं मालूम कितने सहाबे किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन को सुमामा बिन उसाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल करने से पहले शहीद कर डाला था। कितनों को तकलीफें पहुंचाई थी। वक्त का जर्नैल, वक्त का बहादुर, वक्त का सिपह सालार, वक्त का कमांडर, अपने खानदान और कबीले का सबसे बड़ा रहनुमा। लेकिन जब कैदी बनकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार मुबारक में हाजिर होता है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबे किराम सुमामा बिन उसाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पकड़ के मस्जिद नबवी के खंबे से लेकर बांधते हैं और इसकी इत्तला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देते हैं। तो याद रखें, हमें इस जुमले से और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इस्तिफ़सार से सबक लेना चाहिए। आज हमारी नज़रों के सामने बहुत से भूखे भूख से तड़प रहे होते हैं, बहुत से बीमार बीमारियों में मुब्तला नजर आ रहे हैं, प्यास की शिद्दत से अपने दमों को तोड़ दे रहे हैं, लेकिन हमारे दिलों के अंदर किसी किस्म की कोई जुम्बिश पैदा नहीं होती। आज कितने मरीज इलाज न होने की बुनियाद पर अपने दम को तोड़ रहे हैं। उनके पास पैसे नहीं हैं, उनके पास इतनी रकम नहीं है कि वो अपना इलाज सही तरीके से कर सकें। कितने भूख वाले ऐसे हैं जो गल्ला ना होने की वजह से, खाने पीने की चीज ना होने की वजह से, भूखमरी की वजह से वो अपने दम को तोड़ देते हैं। और हमारे अंदर हमदर्दी, रवादारी और अपनायत की कैफियत तक पैदा नहीं होती है। हमारे अंदर ये जज्बा नहीं पैदा होता कि हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस पर अमल कर लें और अपने दामन में उस सवाब को समेट लें कि भूखों को खाना खिलाने पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना सवाब बताया है। बहरहाल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इस बात की इत्तला दी गई कि सुमामा बिन उसाल कैद करके मस्जिद नबवी से बांध दिए गए हैं, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुमने सुमामा को कोई तकलीफ तो नहीं दी है? यह दुश्मनों का हाल है। ये उस दुश्मन के ताल्लुक से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवाल कर रहे हैं जिस दुश्मन ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ना जाने कितने सहाबे किराम को शहीद कर दिया है, न मालूम कितने सहाबे किराम की इज्जत को दागदार किया है, न मालूम कितनी मर्तबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां दी हैं। मगर हमदर्दी का मामला यह है, दुश्मनों के साथ भी रवादारी का मामला यह है कि जब मस्जिद नबवी के खंबे से सुमामा बिन उसाल रज़ियल्लाहु अन्हु को बांध दिया जाता है तो रऊफ और रहीम का दिल तड़प जाता है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबे किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन से सवाल करते हैं
ऐ मेरे सहाबा, क्या तुमने सुमामा बिन उसाल को कोई तकलीफ तो नहीं दी है, कोई गजन तो नहीं पहुंचाया है, किसी किस्म की ज़ज्र तौबीख तो नहीं की है, कहीं उनको मारा पीटा तो नहीं है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सवाल को सुनकर सहाबे किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बस इतना किया है कि पकड़ा और पकड़कर मस्जिद नबवी के खंबे से लाकर बांध दिया। तड़पते हुए दिल के साथ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी के अंदर तशरीफ लाते हैं और सुमामा के नज़रों के सामने खड़े हो जाते हैं और सवाल करते हैं, माँ बालुका या सुमामा, ऐ सुमामा तुम्हारा क्या हाल है? अल्लाह अकबर। आप अंदाजा करें, खैरियत मालूम कर रहे हैं, कैफियत मालूम कर रहे हैं, दुश्मन के नजरों के सामने खड़े होकर इंतकाम की बात नहीं करते, बदला लेने की बात नहीं करते, सहाबे किराम के जानों के गुम होने की बात नहीं करते, बल्कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दुश्मन से, सहाबा के दुश्मन से, अपने आप को गाली देने वाले यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली देने वाले शख्स से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या सवाल करते हैं? माँ बालुका या सुमामा, ऐ सुमामा क्या हाल है? कैसे? सुमामा ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को सुना। था तो बादशाह, वक्त का जर्नल, वक्त का बहादुर, और दिल के अंदर इस्लाम और दाइये इस्लाम की चिंगारी भड़क रही थी। क्या मजाल कि सही तरीके से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सवाल का जवाब दे सके। सुमामा बिन उसाल ने कहा, मेरी कैफियत को पूछते हो? इन तख्तुल तख्तुल ज़ादमिन व इन तुनिम तुनिम अला मुनइमिन। ऐ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कैफियत को मालूम करने से पहले, खैरियत को मालूम करने से पहले ये सुन लो, इन तख्तुल तख्तुल ज़ादमिन व इन तुनिम तुनिम अला मुनइमिन। अब मैं आपके शिकंजे में हूं, आपके कटहरे में हूं, इस वक्त मेरा हाथ आपके हाथ पर है, मेरे गर्दन में जो जंजीर पड़ी हुई है उसका एक सिरा आपके हाथ में है, आप जो चाहें कर सकते हैं। और जाहिर बात है, मैंने जब आपके बहुत सारे सहाबे किराम को कत्ल किया है, तो अगर आप उसका बदला लेना चाहें तो मैं बदला देने के लिए तैयार हूं। इन तख्तुल तख्तुल ज़ादमिन, अगर बदले के तौर पर मुझे आप कत्ल कर देंगे तो जाहिर बात है कत्ल का बदला कत्ल होगा। लेकिन जवाब का दूसरा पहलू भी सुन लीजिए, व इन तुनिम तुनिम अला मुनइमिन, और अगर आप हमदर्दी करेंगे, सिला रहमी करेंगे, भाईचारगी का माहौल और उसकी फिजा को बरकरार रखेंगे, व इन तुनिम तुनिम अला मुनइमिन, तो मैं अरब का बच्चा हूं, अरब के खानदान का बच्चा हूं, एहसान फरामोशी मेरे जमीर में नहीं है। अगर आप मुझ पर एहसान करके मुझको छोड़ देंगे, मेरे कत्ल का बदला नहीं लेंगे, तो वह इन तुनिम तुनिम अला मुनइमिन, तो याद रखो मैं जब तक जिंदा रहूंगा आपके एहसान को कभी फरामोश नहीं कर सकता। यह सुनना था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन से फरमाया, इनकी रस्सी को ढील कर दो, इनकी रस्सी को ढील कर दो। खाने पीने का इंतजाम किया और फरमाया कि मस्जिद ही में रहने दो इनको। एक दिन गुजर गया, दूसरे दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर आए और फिर अपने दुश्मन की, दुश्मन रसूल की, दुश्मन दीन की, दुश्मन सहाबा की, इस्लाम कबूल करने से पहले इन सारे अलकाब से मुलक़ब होने वाले शख्स से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या सवाल किया? माँ बालुका या सुमामा, ऐ सुमामा क्या हाल है? फरमाया, इन तुनिम तुनिम अला मुनइमिन व इन तख्तुल तख्तुल ज़ादमिन,
ऐ अल्लाह के नबी, जो कल जवाब था वही आज जवाब है। कल भी मैंने कहा था कि कत्ल के बदले में अगर कत्ल किया गया तो कोई परवाह नहीं है, और अगर एहसान करके आप मुझे छोड़ देंगे तो मैं जिंदगी भर आपके एहसान को भुला नहीं सकता। एहसान फरामोशी मेरा किरदार नहीं है, मेरा शेवा नहीं है। मैं हमेशा आपके एहसान को याद करता रहूंगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराया और मुस्कुराते हुए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ सुमामा, बात सिर्फ इतनी है कि एक नजर मेरी तरफ देख लो, एक नजर मेरे चेहरे की तरफ करके देख लो। अल्लाह अकबर। वो रऊफ और रहीम जिसकी हमदर्दी का यह आलम था कि अव्वल ही दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दुश्मन को इंतकाम के कटहरे पर ना खड़ा करके उनके साथ बेहतर रवैया, बेहतर सुलूक करने का हुक्म दिया। और आज भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुमामा से इंतकाम लेने के लिए नहीं, बल्कि सुमामा रज़ियल्लाहु अन्हु से उनकी खैर खैरियत मालूम करने के लिए पहुंचे हुए हैं। पूछा, मां बालू का या सुमामा? जवाब मिलने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कम अज कम मेरी सूरत को देख लो। अल्लाह अकबर। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना था कि सुमामा बिन उसाल ने फरमाया कि आज तक मैंने इतना कभी चेहरा कभी देखा नहीं। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु जैसी अज़ीम शख्सियत, हाथ कांपने लगे, हाथ थरथराने लगे। करीब था कि तलवार को म्यान से निकालकर सुमामा बिन उसाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की गर्दन पर रख दी जाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तिरछी आंखों से देखकर फरमाया, ए उमर बिन खत्ताब, ए खत्ताब के बेटे, मैं देख रहा हूं कि तुम्हारी गैरत ईमानी तुमको ललकार रही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत तुमको इस बात की तरफ आमादा कर रही है कि तुम अपनी तलवार से सुमामा की गर्दन को मार दो, लेकिन नहीं, तुम अपनी तलवार को अपने म्यान के अंदर रखो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर सुमामा बिन उसाल रज़ियल्लाहु अन्हु के मुतालिक यही कहा कि रस्सी को ढील करो, इनके खाने पीने का इंतजाम करो। और तीसरा दिन जब आया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर सुमामा के सामने हाजिर हुए और फरमाया, मां बालू का या सुमामा, ऐ सुमामा क्या हाल है? नुक्ते पर गौर करने की जरूरत है मुसलमान भाइयों, बिरादरान इस्लाम, गौर करने की बात है नुक्ते पर कि तीसरे दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सुमामा बिन उसाल के पास पहुंचे, सवाल किया, मां बालू का या सुमामा, ऐ सुमामा क्या हाल है? तो सुमामा रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने जवाब के जुमलों को पलट दिया। फरमाया, इन तुनइम अला मुनइमिन व इन तख्तुल तख्तुल ज़ादमिन। अल्लाह अकबर। सुमामा रज़ियल्लाहु अन्हु को पता चल गया था नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदत व अतवार से, आपके अखलाक से, आपकी हमदर्दी से, आपकी अखुवत और भाईचारगी से, आपकी रवादारी से और आपकी मोहब्बत से हजरत सुमामा बिन उसाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस बात का अंदाजा कर लिया था कि ये रऊफ रहीम किसी भी तरह से जुल्म ज्यादती को रवा नहीं रखेंगे। चुनांचे उन्होंने अपने जुमले को बदल दिया और फरमा दिया, इन तुनइम अला मुनइमिन व इन तख्तुल तख्तुल ज़ादमिन। ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप एहसान करके मुझे छोड़ देंगे तो ऐसी सूरत में मैं ज़िंदगी भर आपका एहसान मानूंगा और कभी भी एहसान फरामोश नहीं होगा। और वह इन तख्तुल तख्तुल ज़ादमिन, और अगर आप मुझे कत्ल करेंगे तो जाहिर बात है कत्ल के बदले कत्ल कर दिया जाऊंगा। देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ भी किस तरीके से हमदर्दी के जरिया से एक दुश्मन रसूल को, दुश्मन सहाबा को, दुश्मन दीन को, दुश्मन इस्लाम को
इस तरीके से अपनी तरफ राग़िब कर लिया कि कैद से आज़ाद होते ही होते सुमामा बिन उसाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मज़हब इस्लाम के अंदर दाखिल हुए और अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु का कलिमा पढ़ लिया, इकरार कर लिया। तो ये है रवादारी और हमदर्दी का नतीजा। मगर अफसोस की बात है, आज हमारा मुल्क जिस माहौल से गुजर रहा है और जिस तरीके से कोरोना वायरस जैसी मर्ज ने आज पूरी इंसानियत को अपने लपेट में लिया है, आज ज़रूरत इस बात की है कि हम इंसानियत के फ़िज़ा को आम करें। इस मामले में हमें यह नहीं देखना चाहिए कि कौन अपना है, कौन पराया है, कौन मुस्लिम है, कौन गैर मुस्लिम है, कौन अपने अक़ीदे का है, कौन अपने अक़ीदे से मुख्तलिफ है। इन सारी चीज़ों को फरामोश करते हुए इंसानियत की बुनियाद पर तख्लीक़ी एतबार से अबुल बशर आदम अलैहिस्सलाम की और हव्वा अलैहिस्सलाम की औलाद होने के नाते आज ज़रूरत इस बात की है कि हम हमदर्दी और रवादारी का ऐसा नमूना पेश करें कि दुनिया उसको देखती रह जाए, क्योंकि यह हमारी नहीं बल्कि नबी अकरम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तौर और तरीक़ा रहा है। चलते चलते मैं आपको उस वाक़े की तरफ लेकर चलता हूँ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रवादारी और हमदर्दी के बहुत सारे सबूत तो उस वक्त दिए हैं जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मकाम नबूवत पर फाइज किया है। लेकिन मकाम नबूवत पर फाइज होने से पहले भी आपने दुनिया को रवादारी और हमदर्दी का नमूना उम्मत के सामने पेश किया है। आपने उस वाक़े को सुना होगा कि जब मक्का मुकर्रमा के अंदर सैलाब आया और सैलाब के आने की वजह से खाने काबा की दीवारें मुनहदिम हो गई, चुनांचे कुरैश वालों ने ये सोचा कि खाने काबा की दीवार को दोबारा तामीर किया जाए और ये अज़्म मुसम्मम लेकर जब उठे तो अपने काम की तकमील के अंदर जुट गए और उन्होंने खाने काबा को तामीर करना शुरू किया। लेकिन मामला यहाँ पर आकर फंस गया कि खाने काबा की दीवार में जो हजर अस्वद लगा हुआ था, उस हजर अस्वद को लगाने के सिलसिले में कुरैश के बड़े बड़े कबीलों में और बड़े बड़े ख़ानदानों में ये झगड़ा पैदा हो गया और ख़ानदान कुरैश का हर शख्स, कबीले का हर शख्स ये चाहता था कि हजर अस्वद को रखने का शर्फ वो हासिल करेगा। अगर इस मामले के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दखल अंदाजी ना देते और पूरी रवादारी के साथ, अमानतदारी के साथ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मामले को ना सुलझाते तो नामालूम उनके अंदर खून की नदियां बह जाती। चुनांचे अकाबिरीन जमा हुए, कुरैश के बड़े बड़े रोसा जमा हुए और आपस में यह मशवरा किया कि कल सुबह सवेरे जो शख्स सबसे पहले खाने काबा में आएगा वो हमारा मुंसिफ और हमारा फैसल होगा। वो जो फैसला करेगा हम उस फैसले को मानने के लिए तैयार हो जाएंगे। दूसरे दिन अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह सवेरे खाने काबा के सहन में पहुंच जाते हैं और वहां पर सबसे पहले पहुंचते हैं। जब कुरैश के दीगर लोग वहां पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पर पहुंचे हुए हैं। सबकी नजरें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर टिक जाती है और आपको देखकर फरमाते हैं, आज का ये फैसल हमारा ये अमानतदार जो मक्का की सरजमीन पर, मक्का के दरो दीवार से, मक्का की गलियों से ये आवाज आती है कि अमानतदार है, ये सदाकत दयानत की बुलंदी पर पहुंचा हुआ है, आज ये जो फैसला करेगा हम उस फैसले को मानने के लिए तैयार हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर चाहते तो सिर्फ और सिर्फ अपने हाथों से हजर अस्वद को उठाकर खाने काबा की दीवार पर रख देते, लेकिन नहीं, हमदर्दी का मामला, मिलाने का मामला, एक दूसरे को जोड़ने का मामला आपने लोगों के सामने रखा और यह तसव्वुर पेश किया कि हमें अपने अमल के जरिया से किसी को तकलीफ देने की जरूरत नहीं। चुनांचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
अपनी चादर मुबारक को फैला दिया। वो चादर मुबारक जिसके मुतालिक अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, या अय्युहल मुद्दम्मिल कुम फअंज़िर, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंज़िर व रब्बका फकब्बिर व सियाबका फतहिर। चादर मुबारक को जमीन पर बिछाइए। जिस चादर की अल्लाह कसम खा रहा है, उस चादर को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमीन पर बिछाई और अपने हाथ से हजर अस्वद को उठाया और दरमियानी हिस्से में रखकर कुरैश के बड़े बड़े रोसा से फरमाया कि इसके एक एक हिस्से को और इसके एक एक कोने को पकड़ लो और वहां तक लेकर चलो जहां पर इसको लगाना है। चुनांचे सारे लोगों ने चादर का एक एक कोना पकड़ लिया और कोना पकड़कर हजर अस्वद को वहां तक लेकर पहुंच गए। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजर अस्वद को अपने हाथ से उठाया और उस मकाम पर रख दिया जहां पर यह रखना था। और यही नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग बद्र के अंदर बहुत सारे कैदी पकड़ कर लाए गए। उन कैदियों में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चचा हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु, अल्लाहु अकबर, सगे चचा अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु उन कैदियों में हैं जो कैदी जंगे बद्र में कैद करके लाए गए और उनको कोठरी में बंद कर दिया गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि कैदियों को के हाथ जकड़ दिए गए हैं, उनके हाथों को बांध दिया गया है, जिसकी वजह से उनके जबान से सिसकियां जारी हैं, रो रहे हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब अपने चचा अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के सिसकियों से को सुना तो दिल बेताब हो गया, रोने लगे। सहाबी रसूल ने पूछा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप क्यों रो रहे हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे चचा की सिसकियों ने मुझे बेचैन कर दिया है। अल्लाह अकबर। हालांकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा ने अभी इस्लाम कबूल नहीं किया था। हमदर्दी का यह आलम है, मोहब्बत और रवादारी का यह आलम है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा होने के बावजूद अभी वो इस्लाम कबूल नहीं किए, लेकिन उनके दुख और तकलीफ को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सीने के अंदर महसूस किया। सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौके की तलाश में रहकर मौका पाकर जाकर अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के रस्सी को ढील कर दिया। थोड़ी देर के बाद जब सिसकियों की आवाज़ नहीं आई तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी रसूल से पूछा कि फलां क्या वजह है कि मेरे चचा की सिसकियों की आवाज़ नहीं आ रही है? सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने चचा अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के रस्सी को ढीली कर दिया है, जिसकी वजह से अब सिसकियों की आवाज़ बंद गई है, अब नहीं आ रही है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, अगर मेरे चचा के रस्सी को ढील दिया गया है, मेरे चचा के रस्सी को हल्की कर दी गई है, तो ऐसी सूरत में बद्र के जितने भी कैदी यहाँ पर मौजूद हैं उन सारे लोगों के रस्सियों को ढील कर दी जाए, उनको भी आसानी दी जाए। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तड़पता हुआ दिल और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेचैनी ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप सहाबे कराम को यह हुक्म देते हैं कि नहीं, ये मामला हमदर्दी का ये मामला सिर्फ अपनों के साथ नहीं, चचा के साथ नहीं, बल्कि जितने भी कैदी हैं सारे लोगों के साथ ये मामला होना चाहिए। मालूम ये हुआ कि मज़हब इस्लाम ने कदम कदम पर हमदर्दी और रवादारी का सबक दिया है, चाहे वो अपने हों या गैर हों, चाहे वो मज़हब इस्लाम के मानने वाले हों या मज़हब इस्लाम के मानने वाले ना हों। आज ज़रूरत इस बात की है कि हम भी इस सुलगते हुए माहौल में रवादारी और हमदर्दी के फ़िदा को आम करें और हमदर्दी के माहौल को पैदा करें और एक दूसरे के शाना बशाना चलने की कोशिश करें, ताकि उसके अंदर किसी किस्म की तमीज़ बाकी ना रहे, अपनाइयत का माहौल पैदा हो। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इस हकीकत को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, रवादारी, हमदर्दी और गमगुसारी के फ़िदा को हमवार करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।